बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग जो है वो दो मौज़ूआत पे है, और वो मौज़ूआत हैं, एक तो इमरान ख़ान साहब के साथ बातचीत मुज़ाकरात, जो शराइत आयद हो रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल इस सारी बातचीत के अंदर वो ये है कि इमरान ख़ान साहब के साथ बातचीत की ज़मानत कौन देगा, यानी वो अपनी बात पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी ज़मानत कौन देगा। और अगर वो किसी बात पे शुरू करते हैं तो वो कहाँ से होगी, और अगर वो ख़त्म करते हैं तो वो क्या हो सकती है। ये वो मौजू है जिसके ऊपर बातचीत जो है वो उसके इशारे मिल रहे हैं या मिल सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा इशारा कल अगर आपने देखा हो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो आरिफ हबीब साहब ने बात की थी, उसके तनाजुर में इसके हवाले से सालसी की या फिर मीडिएशन की या फिर एक ब्रिज बनने की जो बात है, उसके भी कुछ इशारे किनारे जो हैं वो मिलते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, आज दोनों तरफ से दबाव और उसके साथ साथ एक यानी कि कैरेट एंड स्टिक जो पॉलिसी है, गाजर और छड़ी का इस्तेमाल, वो दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन कल तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है और उसके साथ साथ वो मज़ाहमत की बात करते हैं। आज उमर अयूब साहब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को निशाना बनाया और ये कहा है कि दो अड्डे पाकिस्तान ने जो हैं वो दिए हैं, क्यों दिए हैं, इस तरह के सवालात से उन्होंने शकूक व शुबहात का इजहार किया है। तो दूसरी जानिब जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और उसकी इब्तदा जो है वो 3 शराइत की बुनियाद पर जो है वो हो सकती है। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़रूरी है बात करना। और फिर मरीम नवाज़ की वर्दी, जिसको कि बहुत निशाना भी बनाया जा रहा है और उस पर बात भी हो रही है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़वातीन जो पुलिस ऑफिसर्स थी या जो पुलिस एहलकार हैं, उनकी जो पासिंग आउट है उस पर वर्दी पहन के उन पे तनकीद हो रही है कि एक स्टंट किया है और वो इस तरह के ऑप्टिक्स यूज़ कर रही हैं जिसका कोई मानी नहीं निकलता। मेरा ख्याल है कि ये एक गैर ज़रूरी बहस है, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर देखना है कि वो पैगाम जो कि मरीम नवाज़ ने वहाँ मौजूद ख़वातीन को दिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैगाम है। हाँ, इसके ऊपर बात हो सकती है कि उनको ये इस तरह के वर्दी पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती। हाँ, तनकीद करने वाले तो तनकीद करते रहेंगे, वो पैगाम अलबत्ता बहुत ज़रूरी है जो कि मरीम नवाज़ ने वर्दी, पुलिस की वर्दी, दूसरी वर्दी नहीं, दूसरी वर्दी के ऊपर तो बहुत सी बातें होती है, वो तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या वर्दी पहनता रहा है, पहन के इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन जो बच्चियों को एक मैसेज मिला है कि उनकी वज़ीर आला उनके बीच में है, उनके साथ है, और पुलिस एहलकारों के साथ उनके हुलिये में जाना, मेरा ख्याल है इसमें कोई कबाहत नहीं है। मगर ज़ाहिर है कि उनके ओपोनेंट हैं, उनके मुखालिफिन हैं जो कि हर चीज़ को उस एक ख़ास नज़र से देखते हैं। अलबत्ता ये कहने की ज़रूरत है कि सिर्फ इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, इसके साथ साथ सॉलिड इक़दामात भी करने चाहिए वज़ीर आला को। ख़वातीन की पार्टिसिपेशन भी बड़ी ज़रूरी है, और जब तक औरतें जो है वो हर फील्ड में आगे नहीं आएंगी, जो कि एक बड़ी तादाद है, बड़ी आबादी है पाकिस्तान की और पंजाब की, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो आएँ और काम करें। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ इस हद तक जो है वो एक ऑप्टिक के तौर पर ही हो सकता है, इसका कोई सॉलिड जो है वो कदम इसके ऊपर उठाना ज़रूरी है, या इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, या पैगाम देना भी ज़रूरी है। अच्छा, जो अब आते हैं कि जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जिसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, उसमें आज आपने देखा होगा फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी 9 मई के हवाले से एक जो मुकदमा है उसको दर्ज किया गया है, और उसके हवाले से भी ये कहा गया है कि उन्होंने मीडिया पर सियासी इश्तियाल अंगेज़ बयानिए जो कि रियासती इदारों उनके अफसरान को हदफ बनाते हैं, उन्हें उनके हवाले से भी उनके बारे में जो फवाद चौधरी साहब हैं उनके ख़िलाफ़ 9 मई के हवाले से जो है वो कुछ डेवलपमेंट सामने आई है, उसको उनको भी शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला जो है किया गया है। जो इमरान ख़ान साहब हैं उनके ख़िलाफ़ भी एहतसाब के हवाले से आज भी उनकी जो बेगम है उनको और इमरान ख़ान साहब को जो आज अदालत के अंदर मामलात थे उसमें उनको रोक दिया गया कि वो सरकारी एहलकार, अफसरान या फ़ौजी एहलकार, बेसिकली रियासती इदारे वो निशाना उनको बनाते हैं, वो आर्मी चीफ़ का नाम लेके बार बार बात करते हैं। इससे ऑफ कोर्स एक जो इदारा है उसके अंदर एक आर्मी चीफ़ को बिल्कुल अलग करके वो देखते हैं, आइसोलेट करके पूरे इदारे से अलग करने की जो कोशिश है। उनके बहुत सारे नाक़िद इस बात
बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो उसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बहरहाल ये तनकीद बार बार करते हैं और नाम लेके करते हैं। तो इससे आज अदालत ने उनको रोक भी दिया है, उनकी अहलिया को भी बयानबाजी करने से रोक दिया गया और ये कहा है कि जो अदालत ने आज बाकायदा हुक्मनामा दिया है, उन्होंने ये कहा है कि मीडिया सियासी इश्तियाल अंगेज़ बयानिए जो कि रियासती इदारों और उनके अफसरान को हदफ बनाते हैं उन्हें शाया करने से परहेज़ करें। और इल्ज़ाम है कि बानी PTI ने रियासती इदारों की काबिल इज़्ज़त शख्सियत के ख़िलाफ़ सियासी इश्तियाल अंगेज़ मुतअस्सिबाना बयानात दिए हैं जो कि अदलिया, पाक आर्मी और आर्मी चीफ़ के हवाले से पब्लिक में के हवाले से बात करने या उनके जो बयानात हैं उनको अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ है। तो इसमें उन्होंने मीडिया के जो कोड ऑफ एथिक्स है पैमरा का, उसका भी तज़किरा किया और ये कहा है कि ये कोड ऑफ एथिक्स जो है इसके हवाले से उसको मद्देनज़र रखा जाए और मीडिया इस तरह के जो बयानात है वो ना चलाए। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत सारी वो बातें करते हैं जो बाहर जाके और तरह से पेश की जाती हैं, तो उनको ज़रूरत होती है बात करने की, जिस पे अदालत ने उनको कहा कि आप उस कार्रवाई को इस्तेमाल ना करें, आप कार्रवाई जो हो रही है अदालत की उसके बाद बेशक आप सहाफ़ियों से बात कर लें, मगर ये ना करें। लेकिन ये भी अपनी जगह पे एक बात है कि अदालत के बीच में दीवारें खड़ी की गई हैं ताकि उनकी एक्सेस जो है वो सहाफ़ियों तक ना हो। ये भी आपको बता दें कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी समाअत के दौरान फ्री ट्रायल के लिए इमरान खान ने अदालत में लकड़ी की जो दीवारें खड़ी की हैं उनसे मुतालिक भी दरख्वास्त जो है वो दायर की है और इसके ऊपर ये सारी जो अदालत की कार्रवाई है वो सामने आई है। अब आते हैं कि बातचीत करने के लिए ऑप्टिक्स भी और इसके साथ साथ जो एक मैसेजिंग है, एक वो यानी आँख में आँख डाल के खड़े हैं दोनों धड़े, और वो पहले पलक कौन झपकेगा वो वाली बात है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो सियासतदानों से बातचीत नहीं करना चाहते और वो उसके लिए जो है वो दूसरी तरफ बात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि मशरूत बातचीत होगी, तो दूसरी तरफ हुकूमती जमातें कहती हैं कि गैर मशरूत बातचीत होगी। अभी कुछ दिन पहले आरिफ हबीब साहब ने परसों बात की, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ ने ये कहा, हमने जब उनसे बात की कि आप बात नहीं करते, तो उन्होंने कहा सिवाय तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब के सब जमातें एक पेज पे हैं कि इस वक्त बात करनी है, वो बात नहीं करना चाहते। तो इमरान खान साहब चाहते क्या हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि उठाया जाता है। और आपने देखा होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है या उनके उमर अयूब साहब जो स्टेटमेंट्स देते हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स उस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा उसमें जारहानापन आ जाता है जब वो इमरान खान साहब से मिल के आते हैं। इसका मतलब ये कि इन शख्सियात के ऊपर इमरान खान साहब का एक वाज़े दबाव मौजूद है कि वो बाहर जाएं और इस तरह की बातें करें। जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया कि हमें फिर कोई रोक नहीं सकता, हम इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लेंगे, हम अपने लीडर को छुड़वा लेंगे। तो ये रियासत से महाज आराई के मुतरादिफ है। ये बहुत सारी माजी के अंदर मिसालें मिलती हैं जिसमें कि सियासी रहनुमा जो है वो गिरफ़्तार भी हुए हैं, उनके मामलात भी रहे हैं, लेकिन सियासी रहनुमाओं ने ना इस तरह के बयानात दिए हैं, ना वो मुश्तइल करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी अपनी जगह पे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुन जो बेगुनाह हैं वो भी हिरासत में हैं इस वक्त। इमरान खान साहब उनके लिए एक बात करना पहले चाहेंगे या अपने लिए बात करना चाहेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन सनम जावेद हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं या जो आलिया हमज़ा हैं, बहरहाल उनको अगर वहाँ से रिहाई मिलती है और किसी दूसरी जेल में ले जाया जाता है तो ये वो चीप पॉइंट है जिसके ऊपर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए और जो बेगुनाह लोग हैं उनको रिहाई भी मिलनी चाहिए। तो हुकूमत इसके लिए शायद किसी न किसी स्टेज के ऊपर तैयार नज़र आती है। मसलन हाल ही में ECL के ऊपर से उन्होंने नाम निकाले हैं बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, लेकिन इसके साथ साथ जो एक सॉलिड बातचीत है इमरान खान साहब के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर इमरान खान साहब चूँकि सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते और मुक़्तदरा या इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती, तो ये एक स्टैंड ऑफ जो है ये बरकरार रह सकता है। अलबत्ता बीच में कल जो हमने बिज़नेस कम्युनिटी की बात सुनी है, तो बिज़नेस कम्युनिटी इसके अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहती है और वो ये समझती है कि इमरान खान साहब से बात हो तो क्या हम ये समझें कि कोई गैर सियासी लोग जो हैं वो इशारे दे रहे हैं कि वो इसमें सालसी
کرسی بننے کو تیار ہیں، مگر یہ بھی یاد رہے کہ عمران خان صاحب کئی مرتبہ بات چیت کرنے کے بعد بیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ 6 مئی کو جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، اور اس بات کا علم سب کو ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ان کی جو جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ حکومتی اتحاد جو تھا وہ بھی ایک پوائنٹ پہ آ کے تسلیم کر لیا گیا تھا کہ الیکشن کب ہوں گے۔ قاہرہ صاحب نے آج ہمارے پروگرام میں اس کے اوپر تفصیلی بات کی، وہ خود اس کمیٹی کا حصہ تھے، کہ جس میں کہا گیا کہ 30 جون کو جو ہے وہ بجٹ کے بعد اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی، انتخابات کی طرف بڑھا جائے گا، دیگر معاملات پہ۔ لیکن عمران خان صاحب جب کامیاب ہو گئے مذاکرات، تو بقول قاہرہ صاحب کے شاہ محمود قریشی صاحب اور مجھے بہت سارے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ بھی، اور حکومتی اتحاد نے اس وقت کنفرم بھی کیا، اور میں نے اس کو اوپر ولاگ بھی کیا تھا، کہ عمران خان صاحب کی کال آتی ہے اور وہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، پہلے آپ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کریں۔ تو وہ جو ساری بات چیت تھی وہ ایک طرف رہ گئی، اور وہ جو ایک نئی شرط آ گئی خان صاحب کی، یعنی وہ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی 3 دنوں کے بعد جو ہے وہ 9 مئی ہوا۔ 9 مئی کے اندر آرمی چیف کو ہٹانے کی سازش کے اوپر خود وزیر اعظم اس وقت کے، یعنی اب موجودہ بھی اور اس وقت کے بھی، انہوں نے یہ کہا کہ باقاعدہ ایک کوشش تھی، ایک کو کی کوشش تھی جو کہ کی گئی تھی، اور پی ٹی آئی اس کا حصہ تھی۔ تو یہ وہ بات ہے جو کہ اس وقت شہباز شریف صاحب نے کلیم بھی کی۔ تو اب یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ایک ٹرسٹ آف ڈیفیسٹ ہے، ایک یعنی ٹرسٹ کی عدم اعتماد ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں وہ کرنا چاہتے بات چیت، حکومت کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھے، اور یہی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے خود جو مقتدرہ ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھتی کہ عمران خان صاحب سے کیسے بات ہوگی۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے کچھ جینون باتیں بھی کی ہیں، مگر مجھے یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے اب میرا خیال ہے وہ اس مرحلے پہ آ گئے ہیں جہاں پہ کسی زمانے میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور، اور ایک مرتبہ پھر ایسا لگتا ہے کہ کل اگر ان کی تحریک یا مظاہرے شروع ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ پوائنٹ ضرور سامنے ہے کہ وہ اس طرح سے دباؤ بڑھائیں، خدا نہ خواستہ کہیں کسی اور 9 مئی کی طرف تو نہیں بڑھا جا رہا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر ضرور دیکھنا ہوگا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے، ان کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ٹریپ کیا گیا، کہیں پھر تو ٹریپ نہیں ہونے جا رہے، اور کیا پرامن مظاہرے جو ہیں وہ ہو سکیں گے جو کہ ان کا حق ہے، کیا وہ احتجاج پرامن ہو سکے گا جو کہ ان کا حق ہے۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن کیا ایک مرتبہ پھر پاور ٹاکس ٹو پاور کے فارمولے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہوگا۔ آپ نے گفتگو سنی، اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے پھر، اللہ نے کے بعد۔